Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. सो गाइज आज का ये जो रिएक्शन वीडियो है ये होने वाला है जगत दीदी के ऊपर। और ये वीडियो मुझे कल बनाना था बट कल बहुत सारे रिएक्शन वीडियोज आए हैं, उसको आप देखिएगा, एंजॉय करिएगा। अपने ही कमेंट जो भी आपकी फीलिंग है या फिर जो आपका ओपिनियन है ना, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, पूरा एंड तक देखिए, इसके बाद लाइक किया करिए। और चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिए ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते रहे। सो गाइज यहाँ पे क्या हुआ कि जगत दीदी का कल वीडियो आया अर्ली मॉर्निंग, एक्चुअली परसों से ही आया था। परसों ही वो बता रही थी कि मैं ससुराल जा रही हूँ, मैं ससुराल जा रही हूँ, कुछ ऐसे वीडियो करके। फिर वो पूरी फैमिली निकली थी जिसमें किसी को तो कहीं किसी को तो कहीं जाना था। तो जगत दीदी ने ही बताया कि मैं इतने सालों बाद ससुराल क्यों आई हूँ। तो एक्चुअली जो उन्होंने रीज़न दिया ना वो रीज़न नहीं है, ठीक है, ये सबको पता है। तो क्या रीज़न है क्यों जगत दीदी ससुराल गई और वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, ये सारे कुछ इसमें डिटेल हम डिस्कस करेंगे। और क्या ये जगत दीदी का स्टेप सही है या फिर जगत दीदी करने वाली है कुछ फिर से गलत, ठीक है। और सबसे पहले मैं बता दूँ, जो इंसान ना दूसरों के लिए गलत करना चाहता है उसके साथ अल्टरनेटली गलत हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जब आप एक उंगली दूसरे पे उठाइए तो ये जो 3 उंगली है ना ये अपनी तरफ देखिए, ऐसे हम करते हैं ना, तो ये 3 उंगली हमारी तरफ मुड़ी रहती है। और ये चौथी ये जो है ना इसका डिस्कस कोई नहीं करता। ये जो उंगली है ना ये ऊपर की है तरफ है, ठीक है ना। कि जब भी आप उंगली उठा रहे हो, अगर किसी को गलत पॉइंट कर रहे हो, किसी के लाइफ में उंगली कर रहे हो ना, तो ये जो ऊपर है ना, ऊपर मतलब ऊपर भी ध्यान दो भाई, भगवान भी है, वो सब देख रहा है। तो हमारा खुद की बॉडी हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट ये लोग तो कोई ध्यान इस तरफ देता नहीं है। क्या करते हैं, हम जब मंदिर में जाते हैं ना तो हे भगवान मेरी ये भी सुन लो, मेरी ये मनोकामना पूरा कर दो, मुझे ये भी दे दो वो भी दे दो। तो लगता है भाई भगवान तो मंदिर में हैं, वो सब सुन रहे हैं। और अगर पूरा नहीं होता हम कहते भगवान तो कुछ करते ही नहीं, भगवान तो सुनते ही नहीं है। और भैया भगवान तुम उम्मीद करते हो कि जब तुम अच्छा करो ना, किसी को तुम दान दे रहे हो तो पिक्चर क्लिक करा रहे हो, भगवान इसका ना कैलकुलेशन जरूर करना, मैंने ये अच्छा काम किया। बट जब गलत करते हो तो आपको क्या लगता है कि भगवान वहाँ पे नहीं है, भगवान सिर्फ मंदिर में है, या भगवान को जब आप बोलोगे तो देखेंगे, जब आप बोलोगे तो नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या हुआ कि जगत दीदी गई वहाँ पे, और जगत दीदी ने खुद बोला कि मैं इतने सालों बाद क्यों यहाँ आई और क्यों रुकी। शायद जगत दीदी ने पहली बार वहाँ पे रुका है, 5 सालों में पहली बार जगत दीदी अपने ससुराल में रुकी, ठीक है। इसके बाद जगत दीदी जब वहाँ पे गई और जब वो अपनी देवरानी के साथ जो वीडियोज है वो जब ब्लॉग बना रही थी, तो जब देवरानी को उन्होंने कैप्चर करना चाहा वीडियो में तो देवरानी नहीं कंफर्टेबल थी। इवन देवरानी कंफर्टेबल नहीं, वो आना नहीं चाहती थी इनके ब्लॉग में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जगत दीदी का जो रिलेशन है ना वो ससुराल से वैसे ही ख़राब है। जब इनके साथ हादसा हुआ था, जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, उसके बाद फिर इनके बहुत सारे कंट्रोवर्सी ससुराल से हुए थे। देवरानी से भी, इनके देवर देवरानी या फिर इवन इनके सास ससुर से भी इनके मनमुटाव बहुत थे, जो थोड़े से डाइल्यूट बोलिए तो समय के साथ होती ही चीज़ें। और थोड़े से डाइल्यूट तब हुए जब इनकी इंगेजमेंट हो रही थी, क्योंकि उसमें इनके सास ससुर आए थे। बट जो इनकी देवरानी है कंचन, वो इनके इंगेजमेंट में भी नहीं दिखी थी। तो बहुत तगड़ा वाला इन लोगों के बीच में मनमुटाव है, लड़ाइयाँ हैं। तो इसके बाद हाँ, लोगों को शॉकिंग तब लगा था क्योंकि ये लोग एक दूसरे के लिए गलत स्टेटमेंट भी देते हैं। बट क्या हुआ कि जब जगत दीदी का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ तब देखा गया कि इनकी देवरानी ने इनका साथ दिया था। जगत दीदी ने आके स्पेशली बोला इस चीज़ को। तो हो सकता है जगत दीदी ये दिखाना चाह रही हूँ कि भाई मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे पीछे भी फैमिली है, ये है वो है। क्योंकि जिस देवरानी का नाम वो कभी नहीं लेती थी उसके बारे में इन्होंने बताया कि भाई कंचन ने मेरा साथ दिया है और मेरी फैमिली मेरे साथ है, अपना तो अपना ही होता है, वगैरह वगैरह करके इन्होंने वीडियो डाला था।
बट इतने सालों बाद जगत दीदी गई। जगत दीदी ने रीजन दिया कि मेरे सास ससुर का एनिवर्सरी है, इसलिए इतने सालों बाद मैं आई और मैं रुकी हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का अनुमान ये है कि जगत दीदी जो गई है वहाँ पे, जगत दीदी को देख के कोई भी खुश नहीं था, कोई भी हैप्पी नहीं था। हर कोई इनको इग्नोर कर रहा था और लोगों की बातों से, टोन से लग रहा था कि कोई नहीं चाहता कि ये वहाँ पे जाए। तो क्या है, सिर्फ ये ससुराल वालों की गलती है? जगत दीदी की भी कुछ प्रॉब्लम है। तो लोग यही बोलते हैं कि भाई वहाँ पे क्या था कि जगत दीदी के साथ जब हादसा हुआ तो ये वहाँ पे न रुके, ये मायके आ गई थी और इन्होंने अपने सास को भी शायद बहुत कुछ बोला हुआ है, उल्टा सीधा जो भी चीज़ें हैं। और शायद ये अभी जो गई हैं तो लोगों का अनुमान है कि ये शायद प्रॉपर्टी के लिए गई हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड का जो पार्ट होगा तो शायद इनको वो चाहिए कि क्या चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैंने सुना, बट उस चीज़ से मुझे वो चीज़ कोरिलेट नहीं हुई, इसलिए दावे के साथ तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, उनके वहाँ जाने से ना कोई हैप्पी नहीं था। जैसे एक चीज़ मैंने सुना कि जब ये नीचे आई अपने सास ससुर से बोली कि हमें उस रूम में ना बहुत अच्छी, आज बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी नींद आई। तो आप लोग इनके सास ससुर ने बोला कि हाँ, उस रूम में नींद अच्छी आती है, ये हर कोई बोलता है। तो इन्होंने बोला कि आप उस रूम को ना गेस्ट रूम बना दो। तो ये तो क्लियर है कि जगत दीदी का प्लान वहाँ पे शिफ्ट होने का तो नहीं है। तो क्या जगत दीदी और सारी प्रॉपर्टी में चाहती हैं हिस्सा, या फिर कोई और रीजन है? वो क्या करने वहाँ पे गई थी? देखो, पर्पज तो कुछ था उनका, जिसकी वजह से इनके स्पेशली जो ब्रदर, जो इन लॉ ब्रदर एंड सिस्टर हैं, जो ब्रदर इन लॉ एंड ब्रदर वो सिस्टर इन लॉ हैं, वो दोनों बहुत अनकंफर्टेबल थे। दोनों बिल्कुल नहीं आना चाह रहे थे। बाद में इवन इनकी देवरानी भी इनको कैप्चर करने लगी थी जब इन्होंने ब्लॉग बनाया। तो एक इन लोगों का ट्रेंड है ना कि ये लोग रिकॉर्डिंग वगैरह रखते हैं कि भाई समय आने पे दिखाना पड़ेगा। तो रिश्ते तो एकदम कच्चे हैं इन लोगों के। जितने लोगों की मैं बात करूँ सोशल मीडिया पे, और ये पता नहीं इन्फ्लुएंस ये करते हैं या सोसाइटी को डैमेज करते हैं कि भाई चाहे जितने भी हेल्दी रिलेशन है, इवन हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ना रिकॉर्डिंग हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब चीज़ें चल रही होती हैं तो उस टाइम पे ये लोग के मन में क्या होता है। तो जब चीज़ें नॉर्मल भी होती हैं तो क्या ये लोग रिकॉर्ड करते हैं, प्रूफ रखते हैं? इनको पता होता है इनके फ्यूचर में क्या होने वाला है, या फिर ये मेंटली प्रिपेयर होते हैं? तो जब आपके माइंड में ना किसी रिलेशन के लिए ऑनेस्टी नहीं रहेगी ना, तो रिलेशन वैसे भी नहीं टिकता है, वैसे भी नहीं चलता है। तो इनके लिए ऑनेस्टी तो रहती नहीं है, क्योंकि ये सबूत इकट्ठा करते हैं। तो इनके दिमाग में ये रहता है कि ये तो कभी ना कभी छूटेगा, टूटेगा, तो हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। अगर रिलेशन रहता ना तो प्रूफ आप नहीं खोजते, आप ये ट्राई करते कि कभी ये रिलेशन ना टूटे, कभी हमारे बीच अगर कुछ मनमुटाव भी हो ना तो चलो हम थोड़े से झुक जाएंगे। क्योंकि सबको पता है कि अगर आप प्रूफ दिखाने लगे, अगर आप इंटरनल चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाने लगे, दूसरों को, मतलब कहा जाता है ना कि घर के बाहर अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वो फिर जो सुधार, मतलब कोई चीज़ अगर डैमेज हुआ है, जो कोई चीज़ ख़राब हुई है ना, कोई रिश्ता ख़राब हुआ है, तो उसके सुधारने के चांसेस मतलब एक तरह से ना के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि एक तो देखो, सोसाइटी में हर कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेस हो, आपकी फैमिली अच्छी से हो, आप हैप्पी हो। तो एक तो बाहरी लोग इन्वॉल्व होते हैं आपके मैटर में, और प्लस क्या होता है ना, जो सामने वाला बंदा है जिसके लिए आप रिकॉर्डिंग वगैरह दिखा रहे हो, जिसको आप एक्सपोज कर रहे हो, उसके मन में भी आपके लिए जो कुछ बचा रहता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने देखा कि कंचन तुरंत से रिकॉर्डिंग बनाने लगी थी, तो शायद उनको भी दिखाना था कि भाई वो आए तो ये हुआ, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दिखा दें और मैं ना दिखा पाऊँ, फिर बाद में लोग कहेंगे कि आपने तब क्यों नहीं दिखाया वगैरह वगैरह। क्योंकि लोग कहेंगे वाला मैटर बहुत ज़्यादा होता है, कि हर इन लोगों के ब्लॉग में मैंने देखा है। और एक चीज़ और, ये चाय बना रही थी सुबह सुबह, तो ये बता रही थी कि मैं तो ऐसे करती थी, पापा को सुबह चाय दे देती थी, वो वॉक करने जाते थे तो, और वगैरह, मतलब ऐसा कि भाई मैं बहुत अच्छे से फैमिली मैनेज करती थी। बट अभी सारी चीज़ें ना नहीं अच्छी चल रही हैं। चाय भी नहीं बना है और चाय भी कोई नहीं पिया है, सब लेट तो ऐसे चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं तो एक दिन के लिए आई हूँ, ऐसा कुछ था। लास्ट में मैंने देखा कि पैसे वैसे दे रही थी, तो इनके वहाँ पे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जगत दीदी की प्रॉब्लम थी। भाई इन्होंने अपने देवर को दिया पैसे, तो कुछ ऐसे बोला कि कुछ ले लेना या कपड़े ले लेना, तो बोल रहे हैं इतने में कपड़े मिल जाएंगे 500 रुपये में। तो भाई चलो, उसने दिया तो आपको। एक चीज़ मैं देखती हूँ कि लोग फैमिली में ना पैसे
बहुत मैटर करते हैं कि भाई हमें रिलेशन रहे या ना रहे, पैसे या फिर हमारे हिस्से, हमारे मतलब कि जो वो होता है ना, हाँ, स्पेशली आप पैसे ही बोल सकते हो, या फिर जैसे कि लोग अनुमान ये लगा रहे हैं कि ये क्या, ये प्रॉपर्टी के लिए गई थी। तो एक चीज़ और है कि फैमिली में ना ये सारी चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगती है ना, कि रिश्ते से बड़ा पैसा मायने रखता है, तो वो फैमिली तो वैसे भी नहीं चलती है। और एक चीज़ और मुझे लगा कि देखो, अगर जगह दीदी क्योंकि शादी भी करने वाली है, जगह दीदी के भाई के भी ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जगह दीदी ने भी बोला है कि हाँ मैं शादी करूँगी, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये चीज़ें सॉर्ट आउट होने में टाइम लगेगा। तो जगह दीदी अगर शादी कर लेती हैं तो उनका कोई भी लीगल अधिकार नहीं होता है इनके इन लॉज के प्रॉपर्टी में, इनकी बेटी का हो सकता है। तो क्या जगह दीदी अपनी बेटी का नाम लेके वहाँ पे प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही हैं कि क्या करने गई हैं? लेकिन कुछ तो इम्पोर्टेंट था जो वहाँ पे ये गई, वहाँ पे रुकी, बट फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं चाहता था, फैमिली का, बल्कि ये कूद कूद के जाके बातें कर रही थी, इन्वॉल्व हो रही थी, बट इनसे कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा था यहाँ वहाँ पे, मैंने ये देखा था। इवन इनके इन लॉज भी हाँ ये ज़रूर दिखा रही थी कि सबके साथ मेरे रिलेशन नॉर्मल है और चीज़ें ये वो कर रही थी, बट वो चीज़ें ब्लॉग में कॉमन और नॉर्मल नहीं लग रही थी। आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आप लोगों को क्या समझ में आया। अगर कुछ पता होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि जगत दीदी क्या करने गई थी वहाँ पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, सी यू सून।